शुरुआती दृश्य में एक अंतिम संस्कार निदेशक इलियट डेकोन को दिखाया गया है, जो एक अंतिम संस्कार गृह का मालिक है। अपनी दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में वह शवों से धीरे से बात करते हुए उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार करते हैं। फिलहाल वह एक बुजुर्ग पियानो टीचर की बॉडी तैयार करते नजर आ रहे हैं। फिर हमने एक मिडिल स्कूल टीचर और एक दर्जी को पकड़ा जो अपने प्रेमी पॉल के साथ संभोग कर रही थी। लकी पॉल। रोमांटिक सेटिंग के बावजूद ऐसा लगता है कि वह इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं ले रही है। बाद में नहाते समय पॉल ने मामले के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह ठीक है, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति इसके विपरीत कहती है। इसके बाद एना काम पर जाती है, जहां उसे दो बड़े बच्चे उसके छोटे छात्र जैक को धमकाते हुए मिलते हैं। वह उन्हें डांटती है और तुरंत रोक देती है। काम के बाद एना स्कूल से निकल रही होती है, तभी दालान में रोशनी टिमटिमाने लगती है। डरी हुई वह बदहवास होकर बाहर निकलने की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा बंद पाता है। इस गहन क्षण के बीच जैक प्रकट होता है और बिना किसी समस्या के बेवजह दरवाजा खोल देता है। उस शाम एना इलियट के स्थान पर अपने पूर्व पियानो शिक्षक के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। जैसे ही वह शव के पास पहुंची, उसने उसे अपना मुंह हिलाते हुए देखा। क्या आप अपने तराजू का अभ्यास कर रहे हैं? एक पल के लिए उसे चौंका दिया, लेकिन दोबारा देखने पर उसे पता चला कि यह सामान्य है और उसे एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना रही होगी। उस रात बाद में एना डिनर के लिए एक फैंसी रेस्तरां में पॉल से मिलने जाती है। इस दौरान वह उसे कंपनी के मुख्यालय में अपनी पदोन्नति के बारे में बताता है, इसलिए उसे शिकागो जाना होगा। फिर वह उसे प्रपोज करने और उसे अपने साथ ले जाने के इरादे से अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एना बहस करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा है। पॉल सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना सुने ही चली जाती है। वह परेशानी की हालत में गाड़ी चलाती है और भारी बारिश के बीच एक यातायात दुर्घटना का शिकार हो जाती है। अगले दृश्य में हम अन्ना को अंतिम संस्कार गृह में एक शव लेप लगाने वाली मेज पर पीले चेहरे और माथे पर एक घाव के साथ देखते हैं। कुछ ही समय बाद इलियट अंदर आता है और उसे तैयार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह उसके कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ता है, एना अपनी आंखें खोलती है और पूछती है कि वह कहाँ है। इलियट आश्चर्यजनक शांति के साथ उत्तर देता है कि वह अंतिम संस्कार गृह में है और वह मर चुकी है। वह उसे आगे याद दिलाता है कि वह धातु के पाइपों से लदे एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे 8 घंटे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। भ्रमित और भयभीत अंत्येष्टि निदेशक के इस आश्वासन के बावजूद कि वह अभी परलोक में प्रवेश कर रही है, अन्ना को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह मर चुकी है। इस बीच पॉल अपने घर में जागता है और अपनी प्रेमिका से कई बार संपर्क करने का प्रयास करता है। हालांकि अन्ना का सामान अब इलियट के पास है, जो कॉल की उपेक्षा करता है और उन्हें अन्य लाशों के सामान के साथ एक भंडारण कोठरी में रख देता है। उसे कहीं नहीं ढूंढने पर पॉल उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए उसकी माँ के घर जाता है। उसके सदमे में माँ ने उस दुखद दुर्घटना के बारे में खुलासा किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा वह उसे ऐसे खराब मौसम में गाड़ी चलाने देने के लिए दोषी ठहराती है। अंत्येष्टि गृह में वापस इलियट ने अन्ना के घावों पर टांके लगाए और वह हैरान है कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वह इस बारे में पूछती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है और उसे हाइड्रोनियम ब्रोमाइड नामक एक काल्पनिक दवा का इंजेक्शन देता है। बेशक इसके नाम में ब्रो है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे उनकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद अन्ना की व्हील चेयर पर बैठी माँ उसे देखने के लिए अंतिम संस्कार गृह में आती है। वह रोते हुए स्वर में अन्ना के शरीर से बात करती है और पूछती है कि अब उसकी देखभाल कौन करेगा। जाने से पहले वह इलियट से अपने बालों को उसके प्राकृतिक रंग भूरे रंग में बदलने के लिए कहती है। बाद में एना जागती है और खुद को कमरे में अकेला पाती है। वह पर्याप्त ताकत जुटा लेती है और सीधी स्थिति में बैठ जाती है। फिर वह लैंडलाइन फोन की ओर जाती है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। तभी पॉल अंतिम संस्कार गृह में आता है और इलियट से अनुरोध करता है कि वह उसे अपनी प्रेमिका से भी मिल ले। उसकी हताशा के बावजूद अंतिम संस्कार निदेशक ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसका उसके साथ कोई कानूनी संबंध नहीं है। पॉल की आवाज सुनकर एना चिल्लाती है और दरवाजा पीटती है, लेकिन उसके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। पॉल फिर अपने दोस्त टॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, इस उम्मीद में कि वह उसे अंतिम संस्कार गृह के अंदर जाने के लिए कुछ कर सकता है। हालांकि एक अन्य पुलिस अधिकारी ने उसे सूचित किया कि टॉम अपनी गश्ती ड्यूटी के लिए गया है और जल्द ही वापस आ जाएगा। उस समय तक पॉल पुलिस थाने में प्रवेश करता है और अन्ना की क्षतिग्रस्त कार के अंदर बैठता है। इस दौरान उसे अपनी प्रेमिका का दर्शन होता है, जो अचानक टॉम के हाथ से टूट जाता है। पॉल ने उससे अनुरोध किया कि वह अन्ना को देखने के लिए उसके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ करे, लेकिन अन्ना इस संबंध में असहाय है। दूसरी ओर अन्ना कमरे के चारों ओर घूमता है और मेज पर एक और लाश पड़ी हुई पाता है। इस तरह के भाग्य का अंत न होते हुए वह कैंची की एक जोड़ी उठाती है और इलियट की प्रतीक्षा करती है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह उसे जान से मारने की धमकी देती है, लेकिन वह बेफिक्र दिखता है। उसका दावा है कि वह उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है, क्योंकि वह पहले ही मर चुकी है। एना बहस करते हुए सवाल करती है कि अगर वह मर चुकी है तो वह उससे कैसे बात कर पाएगी।
इस समय इलियट ने खुलासा किया कि वह उससे बात करने में सक्षम है क्योंकि उसके पास एक उपहार है और उनके पास कौशल का एक विशेष सेट है, मृत लोगों के साथ संवाद करने की क्षमता। यह ऐसा है जैसे द सिक्स्थ सेंस जेनिफर लव बिट से मिलता है। वह आगे सुझाव देता है कि उसने अपनी जान दे दी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार 3 दिनों में है, जिसके बाद उसे एक ताबूत में डाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। अगले दृश्य में इलियट एक बूढ़ी औरत के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा है। तभी उसके साथ जैक भी शामिल हो जाता है, जो अन्ना की मौत के बारे में जानता है। लड़का उसके शिक्षक के बारे में पूछता है, जिस पर इलियट जवाब देता है कि उसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को है और उसे अभी जाने के लिए कहता है। अगली सुबह पॉल को एना की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है और उसे नहाते हुए भी दिखाई देता है। अभी इसका समय नहीं है पॉल। हालांकि जल्द ही उसकी नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था, एक गीला सपना। इस बीच इलियट एक पोशाक लेकर अन्ना के पास लौटता है जिसे वह अपने अंतिम संस्कार में पहनेगी। जब उसका ध्यान भटकता है तो वह चुपचाप उसकी जेब से चाबियों का एक गुच्छा चुरा लेती है। बाद में जैसे ही इलियट अस्पताल से एक और शव लेने के लिए निकलता है, एना जल्दबाजी में चुराई गई चाबियों का उपयोग करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इलियट अपने टैंक को फिर से भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और तभी उसे पता चलता है कि वह अपनी चाबियां भूल गया है, इसलिए वह अंतिम संस्कार गृह में वापस चला जाता है। इस बीच अन्ना दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है और घर के चारों ओर घूमती रहती है। वह जल्द ही एक टेलीफोन वाले कमरे में आती है। वह जल्दी से पॉल का नंबर डायल करती है और उसे लेने के लिए प्रार्थना करने लगती है। एक लंबी घंटी बजने के बाद वह कॉल उठाता है, लेकिन जल्द ही यह सोचकर फोन काट देता है कि यह एक और मतिभ्रम है। तभी इलियट उसे ढूंढ लेता है और उसे दर्पण में अपनी लाश जैसा दिखने देता है। इससे अंततः उसे विश्वास हो गया कि वह वास्तव में मर चुकी है। उसी समय जैक, जो घर के ठीक सामने खड़ा है, एना को निकलते हुए देखता है, जिससे वह सदमे में आ जाता है। इसके अतिरिक्त एक और संदिग्ध घटना घटती है। एना दर्पण के सामने आहें भरती है, जिससे उसकी सांसें धुंधली हो जाती हैं। हालांकि इलियट ने उसे देखने से पहले ही चतुराई से उसे मिटा दिया। अब जब वह अपनी मृत्यु के प्रति आश्वस्त हो गई है, एना ने इलियट द्वारा अपने शरीर की तैयारी का विरोध करना बंद कर दिया है और वह उसे जो भी प्रशासित करता है उसे कोई महत्व नहीं देता है। अगले दिन पॉल अन्ना का सामान लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। जब वह जाने वाला होता है तो जैक उसका स्वागत करता है, जो उसे बताता है कि उसने कल अन्ना को अंतिम संस्कार गृह में लाल पोशाक पहने हुए देखा था। पॉल उस पर विश्वास नहीं करता है और दावा करता है कि वह मर चुकी है, लेकिन जब लड़का दावा करता है कि वह उससे पर्याप्त प्यार नहीं करता है तो पॉल इतना क्रोधित हो जाता है कि वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। बस अंत्येष्टि गृह में सबके सामने उसके छोटे से चेहरे पर थप्पड़ मारता है। एक पुलिस अधिकारी अपने भाई के शव को देखने के लिए आता है, जिसे अन्ना के कमरे में ही रखा गया है। फिर वह इलियट से उसे अपने भाई के साथ कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही अंतिम संस्कार निदेशक चला जाता है, अधिकारी के असली इरादे तब स्पष्ट हो जाते हैं जब वह अन्ना के नग्न शरीर के पास जाता है। लेकिन जब वह उसे छूने की कगार पर होता है, इलियट अंदर आता है और उसे जाने के लिए कहता है। बाद में जैक अंतिम संस्कार गृह में फिर से जाता है और इलियट को बताता है कि उसने दूसरे दिन क्या देखा था। जवाब में इलियट ने शांति से जवाब दिया कि वे दोनों मृत व्यक्तियों के साथ संवाद करने की समान क्षमता साझा करते हैं। वास्तव में यह हर किसी के पास है। इसे गैसलाइटिंग की शक्ति कहा जाता है। घर जाते समय पॉल को अचानक वह लाल पोशाक याद आती है जो एना ने मरने से पहले सुबह पहनी थी। इससे उसे संदेह हो गया कि उसकी प्रेमिका अभी भी जीवित हो सकती है। वह उसे देखने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार गृह में जाता है, लेकिन इलियट ने मना कर दिया। इस बार पॉल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अन्ना को बुलाते हुए अंदर घुस गया। वह तब तक उसकी तलाश जारी रखता है जब तक कि अंतिम संस्कार निदेशक पुलिस को बुलाने की धमकी नहीं देता। पॉल फिर पुलिस स्टेशन जाता है और टॉम को बताता है कि उसकी प्रेमिका अभी भी जीवित है। उन्होंने आगे अनुमान लगाया कि अन्ना को नशीली दवाओं की कुछ उच्च खुराक देकर बेहोश किया गया है, जिससे उसके दिल की धड़कन सबसे कम हो गई है। हालांकि उसके दोस्त को उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बाद में इलियट ने अन्ना को उसके अंतिम संस्कार की पोशाक पहनाई। जबकि दोनों के बीच कुछ गहरी बातचीत होती है, वह कबूल करती है कि वह अपने जीवन से कभी खुश नहीं थी और पॉल को पूरे दिल से प्यार करने में सक्षम नहीं थी। हालांकि अब उसे हर बात का पछतावा है। इसके बाद दृश्य अंतिम संस्कार के दिन तक पहुंच जाता है, जहां इलियट अन्ना को ताबूत में रखता है। जैसे ही वह उसे नशीली दवाओं की एक और खुराक देने की तैयारी करता है, वह खुद को आखिरी बार देखने के लिए कहती है। फिर वह एक छोटा सा दर्पण उठाता है और जब वह खुद को घूरती है तो वह देखती है कि उसकी सांसें कांच पर घनीभूत हो रही हैं। इससे उसे एहसास होता है कि इलियट पूरे समय उससे झूठ बोल रहा है और वह अभी मरी नहीं है। घबराहट की स्थिति में वह लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इलियट उसे बेहोश करने वाली दवाएं देता है। बाद में हर कोई अन्ना को अंतिम सम्मान देने के लिए अंतिम संस्कार कक्ष में इकट्ठा होता है। थोड़ी देर बाद पॉल भी आता है और उसकी उंगली पर सगाई की अंगूठी डालता है। इस दौरान उसके होंठ और पलकें थोड़ी हिलती हैं, इसलिए इलियट घबराकर ताबूत बंद करने का फैसला करता है।
कब्रिस्तान में दफनाए जाने के बाद तबाह पॉल ने भारी शराब पीना शुरू कर दिया। फिर अंतिम संस्कार निदेशक ने उससे संपर्क किया, जिस पर पॉल ने अन्ना को जिंदा दफनाने का आरोप लगाया। जवाब में इलियट का दावा है कि शायद वह सही है और उसे खुद जाकर जांच करने के लिए कहता है। क्रोधित होकर पॉल आक्रामक प्रतिक्रिया करता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, इलियट उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए पॉल पूरी गति से कब्रिस्तान की ओर गाड़ी चलाता है। इस बीच एना ताबूत के अंदर जाग जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। शराब के नशे में होने के बावजूद पॉल राजमार्ग पर कई वाहनों से बचता है। फिर वह कब्रिस्तान पहुंचता है और जल्दी से अन्ना के ताबूत को खोदकर उसे बाहर निकालता है। वह किसी तरह उसे पुनर्जीवित करने में सफल होता है, जिसके बाद वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। उसी समय पॉल को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एना इसे इलियट की कैंची से उसके कपड़े काटने की आवाज बताती है। अगले ही पल पॉल खुद को अंत्येष्टि गृह में पाता है और इलियट उसके ऊपर खड़ा है, अपने शरीर को उसी तरह तैयार कर रहा है जैसे उसने अन्ना के शरीर को तैयार किया था। इलियट ने उसे बताया कि एक कार दुर्घटना के कारण वह कभी कब्रिस्तान नहीं गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पॉल विरोध करता है कि वह तब तक जीवित है जब तक इलियट उसके धड़ में गहराई तक लेप लगाने वाला ट्रोकार नहीं डाल देता। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें एक कमेंट छोड़कर बताएं और इस कहानी पर आपके विचार क्या हैं। साथ ही इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशंस चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।